गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इसको जो नया पार्ट है द थीव्स स्टोरी चोर की कहानी। बिफोर रीडिंग दिस स्टोरी वी विल हैव टू गो थ्रू these lines. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? A young boy, एक युवा लड़का, makes friends, दोस्ती करता है किससे? अनिल से। अनिल एक इसमें एक व्यक्ति है जो मैगजीन्स के लिए और न्यूज़पेपर्स के लिए कुछ लिखता है, कुछ लेख लिखता है। उसका नाम है। तो एक युवा लड़का अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम। ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, भरोसा करना। हिम मीन्स उस पर। अनिल उस पर विश्वास करता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। एंड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय मीन्स रोजगार देना, नौकरी देना, हिम उसे। और अनिल उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है और उसको रोजगार देता है, उसको नौकरी देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। बिट्रे कहते हैं रिसीव करना, मीन्स विश्वासघात करने को कहते हैं बिट्रे करना। क्या वह लड़का उसके विश्वास को तोड़ता है या उसके साथ विश्वासघात करता है? ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। I was still a thief. The thief is narrating his story, and he said, I was still a thief when I met Anil, and through only 15 I was an experienced and fairly successful hand. I was still a thief. मैं अभी भी एक चोर था। When I met Anil, जब मैं अनिल से मिला तो तब भी मैं चोर था, अर्थात मैं चोरी का काम करता था। एंड थ्रू ओनली दो मीन्स यद्यपि, ओनली 15 यद्यपि मैं केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं एक अनुभवी, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली सक्सेसफुल हैंड इन व्हिच प्रोफेशन? द रॉबरी, यानी चोरी के मामले में मैं बहुत ज़्यादा क्या था, अनुभवी था। और मेरे सफल हाथ का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि मैं एक सफल चोर था। सफल चोर किसे कहेंगे? जो जब चाहे चोरी करे और वह आसानी से पकड़ा न जा सके, उसे हम कहेंगे सफल चोर कहेंगे, उसको सक्सेसफुल थीप कहेंगे उसे। आगे है, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. Anil was watching a wrestling match. Wrestling कहते हैं कुश्ती। कुश्ती के मैच को देख रहा था, अर्थात वहाँ पे कहीं कुश्ती का मैच यानी कुश्ती चल रही होगी, उसे देख रहा था वो। When I approached him, जब मैं उसके पास पहुंचा। He was about 25, वह 25 साल का था, लगभग उसकी उम्र थी 25 साल। A tall, एक लंबा, lean fellow, lean means पतला, fellow means साथी। वह एक लंबा और छरहरा यानी लंबा साथी था। छरहरा कहते हैं हम जो व्यक्ति लंबा और पतला होता है, उसे कहते हैं छरहरा।
एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। वह बहुत इजी गोइंग उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत सामान्य सा दिखता है। ऐसा लगता है उस व्यक्ति को देखकर कि हम उससे अपनी बात कह सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे हम अपनी बात कहने में हिचकते हैं, तो अनिल वैसा नहीं था। काइंड दयालु था, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। मेरे उद्देश्य के लिए वह बहुत सीधा साधा था। अर्थात मैं जिसके घर आसानी से चोरी कर सकता था वैसा ही ठीक वह था। आगे है, आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। मैंने कुछ देर से अभी चोरी नहीं की थी, एंड थॉट और सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मुझे लगा कि मैं अपना भाग्य आजमाऊं, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस यंग मैन, इस युवा व्यक्ति अर्थात अनिल के विश्वास को जीतना होगा। अर्थात मुझे ऐसी कोशिश करनी होगी ताकि so that I can win the confidence of Anil. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. You look a bit of a wrestler yourself. तुम स्वयं भी थोड़ा बहुत पहलवान जैसे दिखते हो। रेसलर मीन्स पहलवान, कुश्ती करने वाला। I said, मैंने कहा, A little flattery helps in making friends. थोड़ा बहुत चापलूसी मित्रता करने में मददगार होती है, अर्थात सहायक सिद्ध होती है। अर्थात यदि किसी की चापलूसी से प्रशंसा की जाए तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह आसानी से मित्रता के जाल में फंस सकता है। तो इसलिए वो चोर कह रहा है कि मैंने उसे कहा, यानी अनिल को कहा कि आप भी थोड़ा बहुत पहलवान जैसे लगते हो। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. So do you, आप भी लगते हो, he replied, उसने जवाब दिया। भाई जब इस चोर ने अनिल से कहा कि आप भी पहलवान जैसे दिखते हो, तो अनिल ने भी कहा कि आप भी दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया। पुट मी ऑफ मीन्स स्तब्ध करना, मुझे स्तब्ध कर दिया। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए उसने मुझे स्तब्ध कर दिया, अर्थात मैं कुछ बोल नहीं पाया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रादर थिन, मैं उस समय क्या था, पतला था, और मैं पहलवान जैसा दिखता ही था। मेरी उम्र भी 15 साल की थी। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रसल अ बिट। मैंने कहा अच्छा, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने विनम्रता से कहा, अच्छा मैं भी थोड़ा बहुत रसल कर लेता हूँ, अर्थात थोड़ा बहुत कुश्ती मुझे आती है, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है? हरि सिंह, आई लाइट, मैंने झूठ बोला और कहा मेरा नाम हरि सिंह है। आई टुक अ न्यू आगे है आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक माह अपना नया नाम लेता था, अर्थात मैं खुद का नामकरण महीने दर महीने करता था। अर्थात एक महीने के लिए मेरा नाम हरि सिंह, दूसरे महीने के लिए मेरा दूसरा नाम हो जाता था, क्योंकि जो चोर होता है वो अपने नाम और अपने पते ठिकाने को बदलता रहता है। उसी तरह से इसने झूठ बोला और कहा कि मैं हरि सिंह हूँ। दैट कैप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से बचाता है। यहाँ पे कैप्ट मी अहेड का अर्थ है बचाना।
एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जिन्होंने मुझे पहले, फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व, एम्प्लॉयर्स मीन्स रोजगार देने वाले, अर्थात जो मेरे पहले मालिक रहे थे उनसे और पुलिस वालों से मैं बचता था, क्योंकि मैं अपने नाम को चेंज कर देता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. He said hello again. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. After this introduction, इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर्स, अनिल ने उन चिकने चुपड़े पहलवानों के बारे में बातें की। चिकने चुपड़े पहलवान का अर्थ ये हुआ, जो पहलवान होते हैं जब वो कुश्ती करते हैं, एक तो वो मोटे ताजे होते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं, और जब वो कुश्ती करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके शरीर पर तेल लगाया गया हो। हुवर ग्रंटिंग, घुरर घुरर की आवाज़ करने को कहते हैं ग्रंट करना, जो आवाज़ करते हुए अपने जो विपक्ष वाला, यानी अपने उनके साथ जो मुकाबला कर रहा था, यानी अपना जो रैवलर था, उसको क्या कर रहा था, वो क्या कर रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे उसे, यानी उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और दोनों एक दूसरे को पटकने की कोशिश कर रहे थे और पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना था, अर्थात क्योंकि वो तो अनिल से बात करना चाह रहा था, इसलिए वो कह रहा कि मुझे इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना था, अर्थात मुझे पहलवानी पे कुछ ज़्यादा नहीं कहने को था। अनिल वॉकड अवे, और अनिल ने जैसे ही उनके बारे में बात की और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी आकस्मिक रूप से उसका पीछा किया, अर्थात मैं भी धीरे धीरे आकस्मिक रूप से उसके पीछे पीछे चला गया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो, क्योंकि जैसे ही अनिल आगे बढ़ा तो अनिल ये सोच रहा था कि भाई मैंने इससे बातें की और फिर ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी एक सर्वाधिक आकर्षक मुस्कुराहट दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको भुगतान नहीं कर सकता, अर्थात मैं आपको वेतन नहीं दे सकता। ये किसने कहा होगा? अनिल ने कहा। और ये किसने कहा आई वांट टू वर्क फॉर यू? ये हरि सिंह ने कहा। हरि सिंह इज द नेम ऑफ दैट थीफ। स्यूडोनेम मीन्स नकली नाम था उसका, हरि सिंह। बहरहाल हमें इस पार्ट में हरि सिंह से ही उसे संबोधित करना है। जब भी हरि सिंह का जिक्र आएगा तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द नेम ऑफ दैट थीफ। आगे बढ़ते हम। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" मैंने सोचा कुछ मिनट के लिए, अर्थात कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा, Perhaps I had misjudged my man. संभवतया या शायद मैंने अपने व्यक्ति को यानी इस आदमी को पहचानने में गलती कर दी है। I asked, मैंने पूछा, Can you feed me? क्या आप मुझे खिला सकते हो? ये हरि सिंह पूछ रहा उसे।
क्या आप मुझे, भैया आप मुझे पैसे वेतन के रूप में कुछ नहीं दे पाएंगे, तो क्या आप मुझे खिलाओगे या खिला सकते हो? कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, अर्थात क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला और मैंने कहा कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना बना सकते हो देन मे बी, तब संभवतया आई कैन फीड यू, मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। भाई अनिल ने कहा कि यदि तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं भी आपको खिला सकता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि अनिल was the only man in his room। अनिल अकेला था और he wants to have a cook, वह उसे एक रसोइये की ज़रूरत थी। अब आगे है, he took me to his room over the Jamna Street shop and told me as I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. He took me to his room. वह मुझे अपने कमरे की ओर ले गए। Over the जमुना स्वीट शॉप कोई दुकान होगी जिसमें जो मिठाई की दुकान होगी, तो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका कमरा था और वह मुझे वहाँ ले गया। एंड टोल्ड में, और उन्होंने मुझे कहा, यानी अनिल ने मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता था, अर्थात उन्होंने कहा कि आप बालकनी में सोओगे। बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन जो भोजन मैंने उस रात को बनाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वह बहुत भयानक होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसे आवारा जो कुत्ते होते हैं उसको दिया। अनिल ने उस भोजन को आवारा कुत्ते को दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। कहाँ से जाने के लिए कहा? अपने घर से जाने के लिए कहा, क्योंकि अनिल जान गया था कि इस व्यक्ति को यानी हरि सिंह को खाना बनाना तक नहीं आता है, क्योंकि हरि सिंह ने तो उस समय झूठ बोला था, क्योंकि बिकॉज ही वांटेड टू स्टील हिज मनी, क्योंकि वह उसके पैसे, उसके धन को चोरना चाहता था, इसलिए उसने उस समय कहा कि हाँ मैं आई कैन कुक फूड, इसलिए उसने कहा कि मैं भोजन बना सकता हूँ। आगे है, बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं बना रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने बहुत आकर्षक मुस्कान के साथ, सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान के साथ मैं वहीं रहा, अर्थात मैं मुस्कुराया। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया। यहाँ पे देखो आप, ही कुडंट हेल्प, यहाँ पे जैसे ये ऐसे वाक्य आते हैं, ही कुडंट हेल्प लाफिंग, ही कुडंट हेल्प वीपिंग, ही कुडंट हेल्प प्लेइंग। तो यहाँ पे जो ये है लाफिंग, प्लेइंग, ये जो हैं वो जेरंड हैं, और यहाँ पे इसका अर्थ हमेशा होता है ही कुडंट हेल्प का अर्थ होता है रोक पाने में समर्थ न होना। तो ही कुडंट हेल्प लाफिंग, वह हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर वीडियो बड़ी हो रही है, और यहाँ इतना नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है कि इतनी लंबी वीडियो वो डाउनलोड की जा सके। तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। Later he patted me on the head and said, "Never mind." He would, यहाँ पे देखो he had भी आ सकता है, he would भी, लेकिन यहाँ पे he had यदि आएगा तो टॉट हो जाएगा, वहाँ पे चीज़ का टॉट हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे टीच है, इसका अर्थ यहाँ पे ही वुड है, ही वुड टीच मी टू कुक। बाद में उसने मेरे सिर को थपथपाया और कहा नेवर माइंड मीन्स चिंता मत करो, ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना या खाना बनाना सिखाएंगे। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. He also taught me to write. उन्होंने मुझे लिखना भी सिखाया। My name मेरा नाम, उन्होंने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। And said और कहा He would soon teach me to write whole sentences, कि वह जल्द ही मुझे पूर्ण वाक्यों को लिखना सिखाएगा। And to add numbers, और संख्या को जोड़ना भी सिखाएगा, यानी जोड़ भी सिखाएगा, एडिशन भी सिखाएगा। I was grateful, मैं कृतज्ञ था, मैं एहसान मन था किसका? अनिल का। I knew that once, मैं जानता था कि एक बार I could write like an educated man, मैं भी एक बार शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख सकूं। There would be no limit to what I could achieve, तब मेरी प्राप्ति या मेरी उपलब्धि की कोई सीमा नहीं होगी, मैं कितना कमाऊंगा ये मुझे भी अंदाजा नहीं है। अर्थात वो ये कहना चाह रहा है, यदि मैं लिख पढ़ गया तो मैं जो छोटी छोटी चोरी मैं करता हूँ, मैं बड़ी सी चोरी को क्या करूँगा, अंजाम दूंगा, अर्थात बड़ी चोरी करूँगा। भाई पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो अपने दिमाग का यूज़ करके चोरी करता है और बड़ी चोरी करता है। तो ये बात अनिल भी सोच रहा है। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. It was quite pleasant. यह बिल्कुल सुखद अनुभूति थी। वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना एक सुखद अनुभूति थी मेरे लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं उसके लिए यानी अनिल के लिए सुबह के वक्त चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और उसके बाद में अपने समय को का सदुपयोग घर की पूर्ति यानी घर के सामान खरीदने के लिए करता था। अर्थात हरि सिंह घर में जो जो चीज़ें चाहिए होती थी, दैनिक वस्तुएं जो चाहिए थी, उसमें अपना समय बिताता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, और सामान्यतया मैं ₹1 का लाभ, लगभग प्रत्येक दिन ₹1 का लाभ कमाता था। अर्थात मान लीजिए अगर वह उस जमाने की काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो वो अगर अनिल हरि सिंह को दैनिक वस्तुओं को खरीदने के लिए मान लीजिए ₹50 देता होगा, और वह 49 रुपीज़ का परचेज करता होगा, खरीदता होगा सामान, और ₹1 वो उसको देता नहीं था, वापस नहीं देता था, और प्रत्येक दिन कम से कम वह ₹1 every day he saved at least ₹1. I think he knew I made a little money this way. मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि वह जानता था कि मैं इस तरह से थोड़ा बहुत पैसे बचाता हूँ। बट he did not seem to mind, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वह इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होता था कि यार यह नौकर कुछ पैसे प्रत्येक दिन बचा रहा है। इसका अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि जो अनिल हैं वह एक अच्छे इंसान है, एक दयालु, मतलब ही वॉज अ काइंड पर्सन। वो जानते थे कि यार ये पैसे बचा रहा है, लेकिन वह कभी भी उन पैसों को वापस उससे नहीं मांगता था। अब मुझे लगता है कि बहुत लंबी वीडियो होगी और फिर अपलोडिंग के लिए
दिक्कत आ रही है। तो धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे और बीच में हमारी ट्रेनिंग है, अगर हम उस ट्रेनिंग में जाते हैं तो उस 5-7 दिन हम नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी हम कंटिन्यूअसली जब तक लॉकडाउन स्कूल नहीं खुल जाते तब तक हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो आप इसको देखें जब भी आपको टाइम मिलता है।